कोडशेफ स्टार्टर्स 169 कॉन्टेस्ट है, उसका सी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम सी, इसकी फर्स्ट अप्रोच जो है वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी। सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। इससे अगर आप वो वाला वीडियो देख के आओगे तो ये वाला वीडियो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। ओके, सो ये वाले क्वेश्चन में अपन इसकी ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑप्टिमल अप्रोच क्या बोलती है कि क्वेश्चन ऐसा था कि अपने पास कोई एरे दिया है 4132, ये एरे है। अभी इसमें सबकी सेट बिट्स निकालेंगे कि काउंट ऑफ सेट बिट्स कितनी है। देखो 4 की बाइनरी क्या होती है 100, राइट। अभी इसमें टोटल 1 कितना है, एक ही 1 है। 1 की बाइनरी क्या होती है 1 होती है, इसमें टोटल 1 कितने हैं, एक ही 1 है। 3 की बाइनरी कितनी होती है 1 1 होती है, इसमें टोटल 1 कितने हैं, 2 है। 2 की बाइनरी क्या होती है 10, इसमें टोटल 1 कितना है, एक है। तो सेट बिट्स निकाल दिए सबके। सो 4132 मैं इधर लिख रहा हूँ। 4 की सेट बिट्स कितनी है, एक है। 1 की सेट बिट्स कितनी है, एक है। इसमें कितनी है, 2 है। इसमें कितनी है, एक है। अभी जिन जिन लोगों की सेट बिट सेम है उन सबको आप स्वैप कर सकते हो, राइट। तो अगर इन तीनों की सेम है, ठीक है, इन तीनों की सेम है, तो इन तीनों का आपस में आप स्वैप कर सकते हो। सो मैंने क्या किया, अपन को क्वेश्चन को ऐसा बोला है कि अपन को सॉर्ट करना है, और सॉर्ट कर सकते कि नहीं वो प्रिंट करना है। तो अगर कर सकते तो यस प्रिंट करना है, और नहीं कर सकते तो नो प्रिंट करना है। सो मैंने क्या किया कि सबसे पहले सर, या सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो है 1 और 2 को स्वैप कर लो पहले, राइट। सो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 4 इधर ही है। फिर अभी इसमें से 1 और 4 को भी स्वैप कर सकते हैं क्योंकि दोनों की सेट बिट सेम है। तो 1 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, राइट। तो सॉर्ट हो गया ना अरे, तो इसको आप सॉर्ट कर सकते हो। तो ऑप्टिमल अप्रोच काफी सिंपल है। सी अपन है ना, मान लो यही है 4132, ये जो 1 है देखो ध्यान से, ये 1 कहाँ बिलोंग करता है, ये 1 इधर बिलोंग करता है। अभी 1 में सेट बिट्स कितनी है, एक ही है। अभी इसका इंडेक्स कौन सा है, 1। अभी देखो ये जो 3 है वो इसका इंडेक्स कौन सा है, 2। इंडेक्स वाइज देखने जाओ तो 0 1 2 3। अब इसमें कितने इंडेक्स है, 2, राइट। तो देखो ध्यान से, तो ये जो है 2, इसमें टोटल सेट बिट्स कितनी होती है, 2, मतलब एक होती है। इसमें 2, ये जो है इसमें सेट बिट्स कितनी होती है, एक होती है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 5 है इधर, क्या है 5 नहीं है, आगे चलो 4 है इधर, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, नहीं इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 5 है। ये हो जाएगा देखो। इसमें ये जो 1 है वो कहाँ बिलोंग करता है, इधर। अभी जो 4 है वो कौन से इंडेक्स पे, 0। अभी 4 में टोटल बिट्स कितनी होती है, 1। सो ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स, मैं 1 बेस इंडेक्स नहीं ले रहा हूँ, ये थर्ड इंडेक्स है, ये फोर्थ इंडेक्स है, ये फिफ्थ इंडेक्स है। तो ये वाला 1 और ये वाला 1 मैच मैच कर रहा है देखो। 1 में टोटल सेट बिट्स कितनी होती है, 1, राइट। ये जो 2 है उसमें सेट बिट्स कितनी होती है, 1 होती है, राइट। ये वाले 1 में भी सेट बिट्स कितनी होती है, 1। तो देखो ये 1 और ये 1 मैच हो रहा है। देन 3 जो है उसमें सेट बिट्स कितनी होती है, 2। थर्ड इंडेक्स जो है उसमें सेट बिट्स कितनी होती है, 2। तो देखो मैच हो गया ना, 2 और 2। ये 4 है, ये जो 2 है उसमें सेट बिट्स कितनी होती है, 1। जो 4 होता है उसमें सेट बिट्स कितनी होती है, 1, तो मैच हो गया। 5 है उसमें सेट बिट्स कितनी होती है, 2। ये जो 5 है उसमें सेट बिट्स कितनी होती है, 2। कहने का मतलब क्या है कि 1 जो है वो किसके साथ स्वैप हो पाएगा। देखो, ये इरेज कर लेते हैं, सब इरेज कर लो। ये जो 1 है ये किसके साथ स्वैप हो पाएगा, जिसकी भी सेट बिट्स कितनी होगी, इसकी सेट बिट्स कितनी है, एक ही है, राइट। 1 की सेट बिट्स कितनी है, एक ही सेट बिट्स है। तो किन किन लोगों के साथ स्वैप हो जाएगा, जिसकी सेट बिट्स इससे मैच होती है। किस किस की मैच होती है, इसकी मैच होती है और इसकी मैच होती है। तो यही तीनों आपस में स्वैप हो पाएंगे ना। मान लो इधर आगे 5 होता, देखो मान लो इधर आगे 5 होता तो ये 1 कभी इधर आ ही नहीं पाता ना, बिकॉज 5 जो है वो करेक्ट करेक्ट प्लेस पे नहीं है, राइट। करेक्ट इसकी प्लेस ही नहीं है, बिकॉज 5 का इंडेक्स क्या है, 5 का इंडेक्स क्या है, 0। उसमें सेट बिट्स कितनी है, 2 है। अभी ये जो पहला जो नंबर होगा उधर 1 आना चाहिए ना, ये जो 5 की जगह 1 आना चाहिए, और 1 में सेट बिट्स कितनी होती है, एक ही होती है। तो 5 में तो 2 सेट बिट्स है और 1 में तो 1 सेट बिट्स है, तो ये कभी स्वैप हो ही नहीं पाएंगे। मतलब 5 को ऐसा कोई नंबर स्वैप नहीं कर पाएगा जिसकी 1 सेट बिट हो, बिकॉज 5 की सेट बिट्स तो 2 है ना। तो अपन क्या चेक कर रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट है ए ऑफ आई, वो स्वैप कब कर पाएगा, जब इसकी जो सेट बिट्स है, इसकी जो सेट बिट्स है वो मैच होनी चाहिए किसके सेट बिट्स के साथ, जो उसका इंडेक्स है +1 की सेट बिट्स के साथ, इसके सेट बिट्स के साथ। सोचो, तभी आप इन दोनों को स्वैप कर पाओगे। देखो 5 की सेट बिट्स कितनी होती है, 2। तो इसमें एक्चुअली 2 होनी चाहिए। पर इधर ये जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है 0 वाले इंडेक्स, उस पर कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, 1 आना चाहिए बाय डिफॉल्ट। जब सॉर्ट करेंगे तो 1 आना चाहिए। बट 1 में कितनी सेट बिट्स होती है, एक ही सेट बिट्स होती है। तो सोचने जाओ तो 5 कभी किसी से स्वैप ही नहीं हो पाएगा ना। किसी से भी वो स्वैप करेगा तो हमेशा वो 2 बिट वाला ही होगा, कभी 1 बिट वाला तो होगा नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में क्या कहा है कि सेम बिट होना चाहिए।
तो फाइव हमेशा 2 बिट वालों के साथ ही स्वैप कर पाएगा, 1 बिट वाले के साथ स्वैप ही नहीं कर पाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि कभी वन यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। तो अगर ए ऑफ आई की सेट बिट्स जो है, अगर वो i+1 की सेट बिट्स के साथ मैच होती है तो आगे बढ़ जाओ, और अगर मैच नहीं होती तो डायरेक्टली आप क्या प्रिंट करोगे, नो। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल कोड है इसका, एक ही लूप में ये हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, पहले एन को इनपुट ले रहे हैं तो सी इन एन, पहले फिर वेक्टर बना रहे हैं सी प्लस प्लस में, फिर एरे को इनपुट लेंगे वेक्टर को, i0 in i++। तो अपने इनपुट किसको लिया, ए ऑफ आई को। अभी देखो क्या सर्च कर रहे हैं अपन की सेट बिट्स कैसे निकालते हैं अपन ए ऑफ आई के बिल्ट इन पॉप काउंट से। सो मैंने क्या निकाला कि फर्स्ट जो सेट बिट है वो कैसे मिलती है आपको, अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन पॉप काउंट, इससे आपको सेट बिट्स निकलेगी किसकी, ए ऑफ आई की। और सेकंड वाले की सेट बिट्स कैसे निकलेगी, सेम चीज, किसकी सेट बिट्स निकालते हैं अपन, i+1 वाले की, जो ith इंडेक्स है उसकी i+1 वाले इंडेक्स होगी, तभी तो आप उसको स्वैप कर पाओगे। और अगर ये दोनों सेम नहीं है, इफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू सेकंड, तो आपको फ्लैग को क्या कर देंगे, वन, और क्या कर दिया मैंने, ब्रेक। राइट, इनिशियली फ्लैग कैसा है, जीरो। राइट, मतलब इनिशियली स्विच बंद है और जैसे ही सेम नहीं है वैसे स्विच को मैंने चालू कर दिया और ब्रेक कर दिया। और अगर स्विच चालू हो गई उसका मतलब क्या है, इफ फ्लैग इक्वल टू वन, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, स्वैप ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए क्या प्रिंट कर दिया मैंने, नो। अदरवाइज क्या प्रिंट करोगे, यस, हो गया। बस इतना ही कोड था। नहीं तो सेकंड जो ऑप्टिमल अप्रोच है वो काफी सिंपल है, दोनों सेट बिट्स निकाल रहे हैं, देखो आउटपुट मैच हो रहा है। और अगर सेट बिट्स मैच होती है तो आगे बढ़ जाओ, और मैच नहीं होती तो फिर कैंसिल करके नो प्रिंट कर देंगे। करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स डू जावा कोड। जावा में भी सेम चीज, ये टेस्ट केस है, सबसे पहले एन को इनपुट लेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट, देन एरे बना रहे हैं अपन कितनी साइज का, एन साइज का। राइट, फिर एरे को इनपुट लेंगे अपन आई इक्वल टू 0 से लेके एन, ए ऑफ आई इक्वल टू, सॉरी एस सी, क्या लिख रहा हूँ मैं, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। राइट, अभी सेट बिट्स काउंट करनी है, किस किस की सेट बिट्स काउंट करनी है अपन को, एक ए ऑफ आई की सेट बिट्स निकालनी है और एक i+1 की सेट बिट्स निकालनी है। राइट, तो एक फर्स्ट की सेट बिट निकलेगी। अभी सेट बिट्स कैसे निकालते हैं अपन, इंटीजर डॉट एक काउंट बिट नाम का फंक्शन होता है, काउंट बिट किसका काउंट करना है, ए ऑफ आई का। और सेकंड किसकी सेट बिट निकालनी है अपन को, काउंट बिट किसकी सेट बिट निकालनी है, i+1 वाले की। राइट, i+1 समझ में आया क्यों, जो 5 है वो स्वैप 1 के साथ कभी हो पाएगा, जब इन दोनों की सेट बिट सेम होगी। अभी 5 की बिट क्या है, 2 है, 2 सेट बिट होती है, बट इधर क्या आना चाहिए, 1। और 1 में कितनी सेट बिट होती है, एक ही सेट बिट होती है, तो 5 कभी 1 के साथ स्वैप हो ही नहीं पाएगा ना। राइट, तो अगर सेम नहीं होती, फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू सेकंड, तो स्विच को क्या कर दिया मैंने, चालू और ब्रेक। राइट, इनिशियली फ्लैग कैसा है, जीरो है। राइट, इनिशियली फ्लैग जीरो है, सॉरी ये लूप के अंदर लिखना है, या ये लूप के अंदर करना है ना अपन को ये सब चीजें। ऑलराइट, सॉरी, इनिशियली फ्लैग कैसा है, बंद है। राइट, ओके। सो लूप लगाया अपन ने, किसको चेक करें, ए ऑफ आई को और i+1 वाले को, अगर सेम नहीं है तो फ्लैग वन करके ब्रेक कर देंगे। इनिशियली फ्लैग कैसा है, जीरो। और अगर फ्लैग वन है उसका मतलब क्या, पॉसिबल नहीं है, तो क्या प्रिंट कर दिया मैंने, नो। अदरवाइज क्या प्रिंट करेंगे, यस, दैट्स इट, डन, सिंपल एज दैट। राइट, स्विच बंद है, अगर सेम नहीं है तो स्विच को चालू कर दो, और स्विच चालू होगा इसका मतलब है नो, रन दिस। काउंट बिट नाम का कोई फंक्शन नहीं है, फंक्शन का नाम क्या होता है, लेट्स सी, काउंट बिट्स इन जावा, बिट काउंट नाम होता है, सॉरी अबाउट दैट, बिट काउंट, बिट काउंट। सो काउंट बिट नाम नहीं होता इसका, बिट काउंट नाम होता है, कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा। सो सर्च कर लेने का, कोई बात नहीं। राइट, सो आउटपुट मैच हो रहा है, सही है, सबमिट, लेट्स सी, चल जा, डन, करेक्ट आंसर। तो एक और बार मैं समझा देता हूँ। Alright, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Right, मान लो वो वाला ही लेते हैं, 4132। अभी ये जो 4 है, इसकी जगह एक्चुअली कौन सा नंबर आना चाहिए, इसकी जगह 1 आना चाहिए। अभी 4 में सेट बिट्स कितनी होती है, एक ही सेट बिट्स है इसमें, और 1 में भी कितनी सेट बिट्स होती है, एक। तो इसका मतलब क्या है कि 1 कहीं पे भी हो, मान लो 1 कहीं पे भी इधर कहीं पे है, तो वो 4 के साथ स्वैप हो पाएगा। राइट, मतलब 1 जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ सकता है, बिकॉज दोनों की सेट बिट सेम है, तभी तो आप स्वैप कर पाओगे, स्वैप कर पाओगे।
फिर ये जो है, ये कौन सा नंबर है, 1, इसमें कितनी सेट बिट्स होती है, 1। अभी इधर कौन सा नंबर आना चाहिए, इधर कौन सा नंबर आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और 2 में कितनी सेट बिट्स होती है, 1। इसका मतलब क्या है कि यहाँ कहीं पे भी 2 हो, यहाँ कहीं पे भी 2 अगर एग्जिस्ट करता है, तो वो 1 के साथ स्वैप हो पाएगा, मतलब 2 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ सकता है, राइट, 2 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये भी सही है। फिर कौन आया, 3। अभी इधर कौन सा नंबर आना चाहिए, इधर 3 ही आना चाहिए, और 3 में कितनी सेट बिट्स होती है, 2, और ये वाले 3 में कितनी सेट बिट्स होती है, 2। तो इसको तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है, तो सही पोजीशन पे है ही। देन कौन सा नंबर आया, 2। अब इधर कौन सा नंबर आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 में कितनी सेट बिट्स होती है, 1। ये जो 2 है उसमें कितनी सेट बिट्स है, 1। तो इसका मतलब क्या है कि एरे में कहीं पे भी अगर 4 है, तो वो ये वाले 2 के साथ स्वैप कर पाएगा, मतलब 4 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ तो जाएगा, दैट इज द पॉइंट, कि भाई जो एक्सपेक्टेड नंबर है उस इंडेक्स पे, एक्सपेक्टेड नंबर एट दैट इंडेक्स, वो वाला नंबर और जो अपना करंट नंबर है ए ऑफ आई, इन दोनों की बिट मैच होनी चाहिए, सेट बिट्स मैच होनी चाहिए। अगर मैच होती है उसका मतलब क्या है कि वो नंबर उधर आ सकता है स्वैप करने के बाद, और अगर नहीं मैच होती तो कभी वो नंबर आ ही नहीं पाएगा, राइट। तो अगर मैच नहीं होती, नॉट, तो क्या प्रिंट कर लोगे आप, नो, दैट्स इट, राइट। तो बहुत ही सिंपल कोड था इसका, और इसके टाइम प्रोबेबिलिटी कोड की कितनी है, ऑफ एन लॉग एन। एन लॉग एन इसीलिए बिकॉज ये एन की लूप चल रही है अपन, और उसके अंदर हर एक बार अपन बिट काउंट को कॉल कर रहे हैं। अभी जो बिट काउंट फंक्शन होता है वो लॉग एन में चलता है, राइट। तो एन मल्टीप्लाई बाय लॉग एन, इसलिए कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, एन लॉग एन, राइट। तो ये चल जाएगा, और क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट भी आप पढ़ सकते हो, कंस्ट्रेंट के हिसाब से एन लॉग एन चल जाएगा, राइट। सो 10 इंटू 2 इंटू 10 to 5 है, सो ये या तो एन में चलेगा या एन लॉग एन में चलेगा, राइट। तो एन लॉग एन वाला सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, अपन इसकी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो काफी अच्छी थी, राइट। सो दोनों मेथड आपको पढ़नी चाहिए, देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, देन अपन डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।